तो अपराधियों में भय नहीं है कि पटना में कोई कार्रवाई होगी, वे निश्चिंत है कि नहीं होगा कुछ। जो कम उम्र की बच्चियां दूसरे जिलों से पढ़ने के लिए 12वीं के बाद पटना आती हैं और उनको बहकाने फुसलाने के लिए, देह व्यापार की तरफ खींचने के लिए रैकेट सक्रिय है। तो सरकार के जब कलेजा पे चढ़िएगा, उसके गला को जब दबाइएगा, तभी वो निष्पक्ष होगी, अन्यथा वह पक्षपाती और रैकेट्स चलाने वाले, सेक्स रैकेट्स चलाने वाले की संरक्षक बनकर खड़ी हो जाएगी। यह दुखद है कि राज्य के जो मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वे आधे होश में हैं, आधे होश वो खो बैठे हैं। सरकार के मंत्री हैं, उनसे यह उम्मीद तो, या अधिकारियों से अभी तो ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा वे निष्पक्षता से इसकी जांच और संरक्षण भी प्राप्त है कुछ मंत्रियों का और कुछ IAS IPS अफसरों का। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने बिहार ही नहीं पूरे देश की नींद तोड़ दी है। बेटियां सुरक्षित नहीं है। पर आपको बताएं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में इसी विषय पर बातचीत करने के लिए सोशलिस्ट पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय कुमार सिन्हा है। धनंजय कुमार सिन्हा को हम लोगों ने इसलिए आज स्टूडियो में बुलाया है कि धनंजय कुमार सिन्हा ने इस कांड के पहले ही एक दिन पहले 5 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें इन्होंने आशंका जताई थी कि पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में पाप पल रहा है, बड़े पैमाने पर अनैतिक कार्य हो रहा है और इसमें गांव की और कम आय वर्ग की लड़कियां जो कम अल्पायु हैं, इसके बड़े आगोश में आ जा रही हैं। बाकी धनंजय जी बताएंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसमें समाज की क्या भूमिका है, पुलिस की क्या भूमिका है और ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए क्या पहल होनी चाहिए। सबसे पहले धनंजय जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। 5 तारीख को आपने एक पत्र लिखा DGP को, बिहार के मुख्यमंत्री को, क्यों लिखा? देखिए, 5 तारीख को पत्र लिखने का जो कारण था, वो एक समय था जिस समय उत्तराखंड के एक BJP महिला मंत्री के पति ने बिहार के महिलाओं के बारे में उचित टिप्पणियां की थी और उनके जो कहने का तरीका था वह सही नहीं था और वे हम बिहार वासियों को एक नीचा दिखाने के तरीके से कहा गया वक्तव्य था। उसके अपोज में हमने मांग की थी कि बिहार सरकार को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए सरकारी स्तर पर। लेकिन उनकी उस बुरी तरीके से कही गई बात को भी तब हमने कहा था कि इसका सुधारात्मक भी और हमें अपने गिरेबा में जा करके भी देखना चाहिए। अगर उन्होंने खराब तरीके से भी कहा है, लेकिन अगर हम में कुछ कमियां और हम जानते हैं तो उसको हमें ठीक करना चाहिए। और यह कमियां मैं कह रहा हूं कि पिछले 5 से 10 वर्षों से यह धीरे धीरे फलता फूलता हुआ अब काफ़ी प्रभावी हो गया और जो कम उम्र की बच्चियां दूसरे जिलों से पढ़ने के लिए 12वीं के बाद पटना आती हैं और खासकर प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, उनको बहकाने फुसलाने के लिए, देह व्यापार की तरफ खींचने के लिए रैकेट सक्रिय है और उसको संरक्षण भी प्राप्त है कुछ मंत्रियों का और कुछ IAS IPS अफसरों का। इसलिए यह सुरक्षित चल पा रहा है और अपनी खराब मंसूबा में सफल होता हुआ भी दिख रहा है। आप देखिए अभी कि प्रारंभिक चरण में ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामला है, इसके लीपापोती की कोशिश प्रशासन के लोगों के द्वारा भी की गई, जो गलत है। निष्पक्ष जांच नहीं की गई। जब जनता का ज़्यादा दबाव आने लगा, बात मीडिया में उछलने लगी, तब इन लोगों ने SIT का गठन किया। नहीं तो सरकार से तो आप निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते थे नॉर्मल शेड्यूल में। तो सरकार के जब कलेजा पे चढ़िएगा, उसके गला को जब दबाइएगा, तभी वो निष्पक्ष होगी, अन्यथा वह पक्षपाती और रैकेट्स चलाने वाले, सेक्स रैकेट्स चलाने वाले की संरक्षक बनकर खड़ी हो जाएगी। तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह दुखद है कि राज्य के जो मुखिया हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वे आधे होश में हैं, आधे होश वो खो बैठे हैं, जिसके कारण वे ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सक्षम नहीं है। नहीं तो हमें उम्मीद थी कि वो पहले की तरह स्वस्थ होते मानसिक रूप से भी,
तो ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते, जो दुर्भाग्य से अब नहीं हो पा रहा है। धनंजय जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। बिहार में इस बार गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास है। सम्राट चौधरी ने SIT गठन की अनुमति दी, खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, और फिर से 5 डॉक्टरों की टीम ने PMCH में शंभू गर्ल्स हॉस्टल वाली बच्ची का पोस्टमार्टम किया, जो अभी एम्स के पास रिवीजन के लिए भेजा गया है। PMCH ने साफ कहा है कि बच्ची के साथ गलत हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए अनूप जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अलग अलग गठबंधनों की सरकार रही, लेकिन वे मुख्यमंत्री रहे। एक बात, 100 खामियों के बावजूद एक बात आप यदा कदा सुनते होंगे कि कहा जाता है कि अगर कहीं कोई गलत हुआ है तो चाहे कोई भी हो कार्रवाई होगा। इस तरह की बातें कुछ गंभीर मामलों में मुख्यमंत्री के बारे में कही जाती थी कि भाई कोई भी शामिल हो। लेकिन अब उनके बाद क्या कोई उप मुख्यमंत्री है या मंत्री है, और मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसे रैकेट्स को कई मंत्रियों और कई IAS IPS का संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसे में यह उम्मीद अभी तक तो नहीं है, चाहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हों, चाहे अन्य भी जो सरकार के मंत्री हैं, उनसे यह उम्मीद तो, या अधिकारियों से अभी तो ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा वे निष्पक्षता से इसकी जांच और आगे भी ऐसी घटनाएं ना हो पाए, तो उसके लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर सकेंगे। हम आपकी बात को मान लेते हैं, आपकी बात को भी मान लेते हैं कि इसमें सरकार की स्थिरता है, पुलिस प्रशासन की स्थिरता है, एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, और कहीं ना कहीं सच से हम और आप आंखें मूंद रहे हैं। अब सीधे इस मामले पर आते हैं कि अभी शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला थमा नहीं, कि पटना में एक और NIT की छात्रा, नीट की तैयारी, माफ करेंगे, नीट की तैयारी करने वाली एक और छात्रा गांधी मैदान थाना क्षेत्र में हॉस्टल में मृत पाई जाती है। अभी तक उसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मामले दब जाते होंगे। आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में गार्जियन भी है, लोक लाज के भय से नहीं बोलते? देखिए, सिर्फ यही नहीं, अभी देखिए आप अपराधियों का बढ़ता हौसला। बक्सर में कल जो घटना हुई है, बक्सर में नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप किया गया, उसको जबरन रास्ते से उठा लिया मोटरसाइकिल पर और कहीं दूर ले जाकर उसके साथ कई लोगों ने मिलकर दुराचार किया, तो वहाँ लोगों ने सड़क जाम किया। अब स्थिति यह है अनूप जी कि ये कुछ घटनाएं तो सामने आ रही हैं चुनिंदा, लेकिन ये हजारों घटनाएं जो भले ही मौत तक नहीं पहुंच रही हैं, लेकिन हजारों घटनाएं जो लगातार होते जा रही हैं, सप्ताह में 1000 घटना की बात, या जो छोटी बच्चियों को बहकाने, फुसलाने और दया व्यापार में उलझाने का जो मामला है सेक्स रैकेट्स के द्वारा, जिसमें प्रभावी लोग शामिल हैं, और इसको कैसे रोकना है। इसकी रोकथाम सिर्फ एक मौत की मामला नहीं है कि एक मौत में इंसाफ मिल जाएगा तो हो जाएगा। इसको बड़े स्तर पर इस पर रोकथाम लगाने की जरूरत है, और इसमें सरकार को, जैसा कि मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को लिखे पत्र में मांग भी किया था, कि प्रीवियस जो है अवेयरनेस कैंपेन ऐसी छोटी बच्चियों के बीच चलाए जाने चाहिए कि कैसे इन रैकेट्स से बचा जाए। ये रैकेट्स किस किस रूप में आपके आसपास इस रैकेट्स के एजेंट्स आ सकते हैं, जिसको पहचानना कैसे है, और फिर इससे बचना कैसे है, और इसकी शिकायत कहाँ करनी है। इसके लिए स्पेशल सेल होना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि इन छोटी बच्चियों को और बच्चों को, मैंने उस दिन भी आपसे चर्चा किया था कि जो कम उम्र के बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे बच्चे, 12th के बाद कोचिंग कर रहे बच्चे, इनको सिंगल रूम प्राइवेट हॉस्टल में, माता पिता की भी जिम्मेदारी है, नहीं दिलाना चाहिए। माता पिता सोचते हैं कि सिंगल रूम दिला देंगे बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा। सभी लोग जानते हैं कि यह जो उम्र है, भावनाओं के ज़्यादा उमड़ने की उम्र है। किसी भी उम्र, एक जन्म लेने के बाद से मृत्यु तक, अगर आप इसको एक 70 साल का, 80 साल का, 60 साल का, 65 साल का फासला देखें जिंदगी का, तो यही एक समय होता है जब भावनाएं सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में उमड़ती है, अन्य किसी भी फेज से ज़्यादा। तो ऐसे समय में इन छोटे बच्चे जो निर्णय लेने की क्षमता में नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं, इनको सिंगल रूम अलॉट किया जाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। प्रेम में और पढ़ाई के लोभ में माता पिता ऐसा सोचते हैं कि शायद वे बच्चे के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हैं। जान ज़्यादा जरूरी है कि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। तो बच्चे को सिंगल रूम अलॉट नहीं किया जाना चाहिए। आप कोटा में, आप अन्य भी जो तैयारियां बच्चे करते हैं IIT वगैरह में,
इस सेक्स रैकेट का मामला नहीं भी होता है, आत्महत्या कर लेते हैं, कम अंक आता है, तो अगर 2 बच्चे एक रूम में रहे, 3 बच्चे रहे, तो ये नौबत नहीं आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे सेक्स रैकेट का मामला हो, चाहे इस तरह के बच्चों के पढ़ाई का मामला हो, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को कभी भी सिंगल रूम अलॉट नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूं। इसको रूल बना करके नहीं अगर गार्जियन समझ रहे हैं तो प्रशासन को, बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को यह गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्टल हो, चाहे कुछ उम्र जिनकी 20 तक है, 19 तक है, कम से कम 19 वर्ष के बच्चों को, लड़के हो या लड़की, सिंगल रूम अलॉटमेंट का एकदम से अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए प्राइवेट हॉस्टलों को। यह तय कर दिया जाए सरकार के द्वारा। और प्रीवियस अवेयरनेस कैंपेन फॉर इस सेक्स रैकेट से बचने के लिए चलाया जाना चाहिए। और कार्रवाई तो खैर इस मामले में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि अभी देखिए पटना में मामला उठ रहा है, पूरा देश भर में मुद्दा बना हुआ, और बक्सर में अपराधियों ने कल लड़की को उठा लिया, अपहरण करके गैंग रेप कर दिया। तो अपराधियों में भय नहीं है कि पटना में कोई कार्रवाई होगी, वे निश्चिंत है कि नहीं होगा कुछ, किसके भरोसे निश्चित? अपराधियों में भय नहीं है, लेकिन सवाल समाज से बड़ा सवाल उठा दिया धनंजय कुमार सिन्हा ने। धनंजय कुमार सिन्हा को भी मीडिया इनपुट्स मिले और इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और डीजीपी को 5 जनवरी को ही पत्र लिखा कि पटना के गर्ल्स हॉस्टलों में पाप पल रहा है। कई सारे स्टिंग ऑपरेशन कई सारे मीडिया चैनलों ने पहले चलाया था। इसी बीच एक मामला होता है पटना के मुन्ना चक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में। अभी ये मामला तुल ही पकड़े हुए है। इसी बीच पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली एक नीट छात्रा भी मृत अवस्था में पाई जाती है। बाकी धनंजय जी ने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल से बिहार की जनता भी इत्तेफाक रखती है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।